तो राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे अच्छे से होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेके आ गई। बस आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने और प्रेम। एक समय की बात है, जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधव दास। बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, पर रहन सहन ऐसा कि लोग सोचे कितना गरीब है बेचारा, ऐसे ही और ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान थे, काशी का एक विद्वान। उसका एक ही काम था, वो जिस भी जगह जाता और वो उस विद्वान को, सब विद्वान को चुनौती देता कि आओ मेरे साथ मुझसे शास्त्र करो। एक बार उसे किसी काशी के किसी विद्वान ने कहा, सुनो तुम सबसे शास्त्र करते हो, तुम में हिम्मत है तो जाओ जगन्नाथपुरी में माधव दास को हरा के दिखाओ। बोला, अरे ये छोटी सी बात मैं तो यूं ही कर दूंगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जाओ तो सही और उससे लिखवा के लाना, एक भोज पत्र पे लिखवा के लाना, फिर मैं मानूंगा कि हाँ तुम उनसे जीत गए हो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो जैसे तैसे करके काशीपुरी पहुंच जाता है और जाके सबसे पूछने लगता है कि माधव दास कौन है, माधव दास कौन है, कहाँ है। फिर पूछताछ करने के बाद वो उनके कष्ट तक पहुँच ही जाता है। महादास जी ने जैसे ही उन्हें देखते हैं ना, वैसे ही कहते परम विद्वान आए हैं, परंतु उन्होंने बहुत प्रेम से उन्हें प्रणाम किया, उनका आदर संस्कार किया, भोजन दिया, सब कुछ किया। और साथ में यही बोलते कि आज मेरे तो भाव खुल गए, आप पधारे। विद्वान ने कहा देखो भैया, हम तो यहाँ शास्त्र करने आए हैं, तुमको हराने आए हैं। माधव दास बोले शास्त्र मत करो, मैं पहले ही हार गया, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं हार गया हूँ। नहीं नहीं शास्त्र करो, ऐसे बोलता है विद्वान। हमको माधव जी बोले शास्त्र क्या करना भगवान, मैं आपसे बिल्कुल ही हार गया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। विद्वान ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप मेरे को से हार गए तो ये लो भोजपत्र, इसमें लिख दो कि आप हार गए मेरे से, और मैं जब भी यहाँ काशी में आऊँ आप मेरे को सेवा संस्कार करें। और मैं ऐसे बोलता है, फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो ऐसे करके लिख देता है कि मैं इस व्यक्ति ये काशीपुरी आया था और ये मेरे से जीत गया, और ये जब भी आएगा और मैं इसके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। वो ऐसे लिखवा के लेके चला गया वापस। फिर वो उसी विद्वान के पास जाता है कि ये देखो मैं तो लिखवा के लेके आ गया, देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि माता दास जी हार गए मेरे से। तो वो कहता है अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो तो कहता है कि पेपर वो भोजपत्र दिखाओ। भोजपत्र में ऐसा लिखा होता है कि ये विद्वान काशीपुरी में जाकर जगन्नाथपुरी में से माधव दास से बुरी तरह हार गए हैं। आज के बाद कभी भी जगन्नाथपुरी आए तो मेरे को प्रणाम करें और मेरी सेवा करें। काशी में मेरे लिए बहुत सारी सेवा लेकर आए। नहीं जब ना माधव दास, अब वह विद्वान था, वह सिर पकड़ के बैठ गया और बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं लिख सकता। ये लिखा है कि मुझे हारे व्यक्ति माधव दास हार गए। और फिर भागे भागे जगन्नाथपुरी वो दोबारा से गए, 2-3 दिन में पहुंच गए। माधव दास को जाकर पकड़ा और बोले मुझसे छल कर दे हो मेरे साथ। बोले भगवान मैंने क्या किया, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। पत्र में माधव दास जी ने पत्र पढ़ा और बोला अरे लेखन तो मेरा ही है, पर ये शब्द मेरे नहीं है, मेरे ऐसा नहीं क्या लिखा। भगवान ये कुछ गड़बड़ी हो सकती है या फिर किसी ने टोक टाक कर दिया हो। इसके ऊपर मैंने तो ये लिखा था कि मैं हार गया हूँ। बोलो भगवान बहुत बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई और भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं माफ़ भी वाफ़ी कुछ नहीं है, ठीक है आप मेरे साथ शास्त्र करो। बोलता है कि नहीं भगवान मैं वैसे ही हार गया, मैं हारा हुआ हूँ, मैं आप शास्त्र कैसे करूँ, क्योंकि माधव दास जानते थे कि ये तो मेरे से कभी जीत ही नहीं सकता। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अगर यही है ना तो तुम ऐसा करो कि पूरे जगन्नाथपुरी में मैं आपको गधे में बैठा के, काली पोत के, चप्पलों की माला पहना के पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाऊंगा और आप हर जगह जाके ढिंडोरा पीटना कि मैं इन विद्वान से हार गया। तो वो कहते हैं, माधव दास बोलते ठीक है भगवान जैसे आपकी इच्छा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर बोलते हैं कि अच्छा, फिर बोलते वो बोलता है विद्वान अच्छा कब करोगे। बोलता है कि मेरा अभी, माधव दास बोलते हैं कि मेरे ना अभी दर्शन के टाइम हो गए, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक तुम गधा और चप्पल की माला
और कालीलेया वो विद्वान से बोलता है ठीक है अच्छा मैं जा रहा हूँ वो लेके, और उसी से हम माधवदास जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए चले जाते हैं। ठीक है, और उसी ने वो विद्वान थोड़ी देर बाद आ जाता है, काली लेके, चप्पल लेके और गधा लेके, सारा कुछ लेके आ जाता है। फिर वो माधवदास का जो कक्ष होता है ना उसके बाहर वो इंतज़ार करता है। माधवदास तो भाई दर्शन करने गए ना, फिर वहाँ से जगन्नाथ जी आते, कहते कि जगन्नाथ जी बहुत गुस्से में होते हैं। फिर जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके आते हैं। फिर कहते हैं हाँ बोलो। फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ये गधे पे बैठो। बोलते हैं गधे पे क्यों बैठना, इससे अच्छा हमारे जगन्नाथ जी बोलते हैं गधे पे क्यों बैठना, पहले शास्त्री कर लेते। और फिर वो विद्वान बोलते हैं नहीं आपने तो बोला था कि मैं हार गया। वो बोलते हैं मैं दर्शन करने गया ना तो मेरा मन बदल गया इसीलिए मैं हारा नहीं, मेरे से शस्त्र करो। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो विद्वान और जगन्नाथपुरी हमारे भगवान से कौन जीत सकता है, कोई जीत सकता है दुनिया में, वो कोई भी नहीं जीत सकता। अब वो पूरी तरह से विद्वान हार गया और फिर बोलता है कि भगवान मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ करो। वो कहते हैं माफ़, फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं, गधे पे बैठो, काली पोतो, चप्पल की माला पहनो और पूरी जगन्नाथपुरी में बोलो कि मैं माधवदास से हार के ढिंडोरा पीटो ऐसे। वो कहते हैं नहीं भगवान मुझसे गलती हो गई। फिर थोड़ी देर बाद ही बहुत संगीत, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद माधवदास जी आते दर्शन करके। फिर वो देखते हैं कि अरे ये क्या हुआ, विद्वान घोड़े पे गधे पे बैठा हुआ है और सारी चीज़ घूमता है। वो उन्हें उतारते कि भगवान ये क्या क्या आपने, अभी मैं आ ही तो रहा था, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते, आप क्यों बैठे हो। फिर वो अपनी धोती से उसका मुंह साफ करते, अच्छे से साफ करके फिर कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल, मुझे जाना नहीं चाहिए था दर्शन करने। फिर वो कहते हैं कि अभी तो आपने मेरे साथ शास्त्र किया, अभी बोलते हो कि मेरे शास्त्र नहीं करना, मैं ऐसे ही हार गया। वो ऐसे कुछ बोलता है। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भगवान मुझे क्षमा करो। फिर वो कहते हैं नहीं आप कोई मामूली इंसान नहीं, आप तो भगवान हैं, आपसे कौन कैसे जीत सकता है। फिर वो माधवदास दौड़ा दौड़ा जगन्नाथ जी के पास जाता है, जगन्नाथ जी से बोलता है भगवान आपने क्या किया हैं। फिर वो बोलते वो तो फिर भगवान बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान बोलते हैं हमारे जगन्नाथ, फिर हमारे भगवान जी बोलते हैं कि अच्छा अगर वो तुम्हारी बेइज्जती करता, तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम्हें अच्छा लगता। तो कहता मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत बड़े विद्वान है, पंडित है, उन्हें तो हर जगह वाह ही जीती है ना, और मेरा क्या, अगर मेरी बेइज्जती करके भी चल जाते तो कुछ नहीं होता। वो भगवान कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कोई मेरे भक्त को कष्ट दे मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करे। फिर कहते हैं कि भगवान ऐसा करना नहीं चाहिए था आपको, इसीलिए कहते हैं कि भगवान कई भूल करते हैं कि हम योग्य हैं, इसको बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, अपनी चतुराई को प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए भैया निवेदन है भोले बने रहो, सरल बने रहो, सहज बने रहो और ज़्यादा चतुर मत बनो। फिर देखना हमारे कान्हा जी कैसे आपकी मदद नहीं करेंगे और आपके सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सभी भक्तों बोलो राधे 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 राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे अच्छे से होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेके आ गई, बस आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने और प्रेम। एक समय की बात है, जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास। बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, पर रहन सहन ऐसा कि लोग सोचे कितना गरीब है बेचारा, ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान थे, काशी का एक विद्वान, उसका एक ही काम था, वो जिस भी जगह जाता और वो सब विद्वान को चुनौती देता कि आओ मेरे साथ मुझसे शास्त्र करो। एक बार उसे किसी काशी के किसी विद्वान ने कहा सुनो तुम सबसे शास्त्र करते हो, तुम में हिम्मत है तो जाओ जगन्नाथपुरी में माधवदास को हरा के दिखाओ। बोला अरे ये छोटी सी बात मैं तो यूं ही कर दूंगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है जाओ तो सही, और उससे लिखवा के लाना, एक भोज पत्र पे लिखवा के लाना, फिर मैं मानूंगा कि हाँ तुम उनसे जीत गए हो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो जैसे तैसे करके काशीपुरी पहुंच जाता है और जाके सबसे पूछने लगता है कि माधवदास कौन है, कहाँ है। फिर पूछताछ करने के बाद वो उनके कष्ट तक पहुँच ही जाता है। महादास जी ने जैसे ही उन्हें देखते हैं ना, वैसे ही कहते परम विद्वान आए हैं, परंतु उन्होंने
बहुत प्रेम से उन्हें प्रणाम किया, उनका आदर संस्कार किया, भोजन दिया, सब कुछ किया। साथ में यही बोलते कि आज मेरे तो भाव खुल गए, आप पधारे। विद्यमान ने कहा देखो भैया, हम तो यहाँ शास्त्र करने आए हैं, तुमको हराने आए हैं। माधवदास बोले शास्त्र मत करो, मैं पहले ही हार गया, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं हार गया हूँ। नहीं नहीं, शास्त्र करो, ऐसे बोलता है विद्यमान। हमको माधव जी बोले शास्त्र क्या करना भगवान, मैं आपसे बिल्कुल ही हार गया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। विद्वान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप मेरे को से हार गए तो ये लो भोजपत्र, इसमें लिख दो कि आप हार गए मेरे से, और मैं जब भी यहाँ काशी में आऊँ आप मेरे को सेवा